दोस्तों जहाँ पर अभी हम हैं ये कक्ष किले के पिछले हिस्से में है और ये एक बहुत ही बड़ा कक्ष है। देख सकते हैं हम लोग कैसे जंगल में घूम रहे हैं आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर वो कुआं बना हुआ है जहाँ पर सजा दी जाती थी। इस किले की सबसे बड़ी बात यही थी कि यह उस समय पे प्रसिद्ध था इस झील के कारण। आज मैं सूर्यांश फिर से मैं आपको लेकर आया हूँ आज एक रहस्यमय किले के साथ जो कि बुंदेलखंड में ही स्थित है। और इस किले की गौरवमय गाथा अपने आप में आज गा रहे हैं। एंड इस किले का निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह जूदेव के द्वारा 1689 में इसकी नींव रखी गई थी और 1736 में यह किला बन के तैयार हो गया था। दोस्तों इस किले में ग्रेनाइट पत्थर और लाहौरी ईंटों का प्रयोग किया गया था उस टाइम पे और चूना मसाले के प्रयोग से इस विशाल भवन को बनाया गया था। आज भी यह दुर्ग काफ़ी रहस्यमयी और मजबूती को बयां करता है। जैसे ही हम इसके आगे के साइड बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर एक मंदिर दिखाई पड़ता है। एंड छोटा मंदिर भी इस तरफ गणपति जी का है और जो कि हम पीछे साइड अभी छोड़कर आए हैं यहाँ पर संकट मोचन का मंदिर हमें दिखाई पड़ता है। यह किला अपनी रहस्यमयी गौरव गाथा के लिए काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर 1744 में बुंदेला शासकों और मराठा शासकों के बीच हुए युद्ध की गाथा यह किला आज भी गा रहा है। यहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ था जहाँ पर बुंदेला शासकों और मराठा शासकों में 1744 में युद्ध हुआ था। और कहा जाता है कि इस किले में 3 ऐसे कुएं भी मौजूद हैं जहाँ पर कभी महारानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी लोगों को यहाँ पे दंड देती थी जब वह गर्मियों में यहाँ पर समय बिताने आती थी। इसी के साथ दोस्तों हम अंदर चलते हैं और आज इसकी वर्तमान स्थिति का आपको जायजा लेकर दिखाते हैं कि आज यह मजबूत किला किस स्थिति में है। और यह वाला दुर्ग उस टाइम पे सेना इस पे खड़ी रहती होगी निगरानी के लिए कि बाहर से यहाँ से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से घुमावदार कंगारू बनाए गए थे उस टाइम पे। और यहाँ पे एक गणपति जी की प्रतिमा विराजमान है और यह है वो प्राचीन द्वार जो कि अपने आप में ही 20 फुट का लंबाई देखने को मिलती है। इसकी 20 फुट लंबाई देखने को मिलती है। और ये विशाल गेट यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से लगवाया गया है जिसमें हम अंदर अभी चलने वाले हैं। करते हैं तो यहाँ पे टिकट काउंटर अवेलेबल हो जाता है जहाँ पे अभी कोई यहाँ पे उपस्थित नहीं है और क्योंकि यहाँ पे अभी टिकट नहीं लगता है। और इसके अंदर वो दुर्ग बना हुआ है जहाँ पे हम चलने वाले हैं। दोस्तों ये रास्ता जाता है किले के ऊपर की साइड जो हमें ऊपर की साइड ले जाता है। तो हम लोग चलते हैं अभी सीधा, ये रास्ते से सीधा चल रहा है अभी। तो गाइस कुछ इस तरफ आप जब हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं तो इस तरफ देखिए आप, एक किले के लिए रास्ता गया है अंदर के लिए। एंड यहाँ से डायरेक्टली हम विजिट करेंगे तो अंदर पहुँचेंगे किले के ऊपरी वाले फ्लोर पे। एंड नीचे वाली जो फ्लोर है अभी उसमें लॉक लगा हुआ है। अभी हम ऊपर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस जैसे ही हम अंदर आते हैं तो अंदर देखिए आप काफ़ी विशाल इमारतें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इस तरफ जब आते हैं हम तो इसका जो बेसमेंट है ये 5 फ्लोर का है, मतलब 5 मंजिला किला है। तो इसके 3 मंजिल हमें ऊपर को देखने को मिलते हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। और इसके 4th 5th फ्लोर जो है वो इसके नीचे के साइड है। तो गाइस ये बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुंडी लगी है, अंदर से लॉक लगा हुआ है जिससे कि हम इसके बेसमेंट में नहीं घूम सकते, बट हम आपको बेसमेंट यहाँ से दिखा सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप इस तरफ किस तरीके की मतलब बनावट उस टाइम पे की गई थी, कितनी खूबसूरती से। और इस तरीके की दालानें हमें दिखाई पड़ती हैं यहाँ पे। और यहाँ से ये रास्ता बंद है तो इसके अंदर जाना हमें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ से आप इसकी बनावट का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही ठंडा किला माना जाता था उस टाइम का। जब हम किले के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि किले में काफ़ी मैदान है चारों तरफ। देख सकते हैं आप कितना विशाल आंगन उस टाइम पे बनाया गया था। एंड जब हम इसके अंदर की साइड जाते हैं तो यहाँ पे एक दरवाज़ा हमें मिलता है।
ये देखिए ये रास्ते वो खुफिया रास्ते होते थे जहाँ पे हम कि नीचे के साइड आराम से यहाँ से निकल सकते थे, बट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी पर्पज़ से लॉक लगा दिए गए हैं, जिससे इसके बेसमेंट में कोई घूम नहीं पाता है अभी। और इस किले का ऐसा कहा जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई गर्मी की सीज़न में, जब गर्मी का मौसम होता था तो यहाँ पर आती थी, क्योंकि इस किले को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि चारों तरफ से इसको हवादार बनाया गया था। तो ये किला बुंदेलखंड के कश्मीर के नाम से भी उस समय में विख्यात था, जिसको रानी लक्ष्मीबाई का समर पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि समर में यानी गर्मियों में रानी लक्ष्मीबाई कई बार यहाँ पर आती थी और अपना समय व्यतीत करती थी। यहीं पर दोस्तों एक झील भी बनी हुई है, जो कि यहाँ से 270-280 साल पुरानी यहाँ झील है, जो कि यहाँ की पास ही में है, जिससे कि इस किले में ठंडक बनी रहती थी और वह अपना अधिकांश समय यहाँ पे व्यतीत करती थी। जैसे हम अंदर की साइड इस तरफ आते हैं तो हमें एक कमरा मिलता है, और कमरे में देख सकते हैं आप जिस तरीके से बुंदेली शैली में बनाए जाते थे कमरे, उसी तरीके से बने हुए हैं। इस तरफ देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से ये अलमारी बनाई गई है जैसे कि बुंदेली शैलियों में बनाया जाता था। इसको एक मठ का डिजाइन दिया गया है, जैसे मठ को डिजाइन दिया जाता है उसी तरीके से। खूंटा, इसको बुंदेली में बोला जाता है खूंटा। इस पे कोई भी चीज टांगने के लिए यूज किया जाता था इनको, जो कि अभी भी प्रचलन में है, कई गांव देहातों में आपको देखने को मिलता है। इस तरफ जैसे दोस्तों हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तो यहाँ पर भी एक लॉक लगा दिया गया है, जिससे कि हम लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। तो इस किले का अभी नाम और निशान इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि इस किले को बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रखा गया है। यहाँ पे इतने नियम कानून बना दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक हैं इस किले की ना तो कोई शूटिंग कर सकते हैं बिना परमिशन के। मुझे भी नीचे परमिशन लेके ऊपर आना पड़ा, इसके बाद यहाँ पे शूटिंग करनी पड़ी। और गाइस तो आगे की साइड हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या है। इनको चोर खाना बोला जाता था उस टाइम पे। इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए छोटी छोटे से चोर खाने होते थे और इसमें सामान को आसानी से रखा जाता था, और यहाँ पर छोटा सा गेट लगा दिया जाता था। छोट खाने हैं इसका इसे वाले। दोस्तों यह किला उस समय का काफ़ी आलीशान किला था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ठंडक रहती थी और गर्मी से परेशान होते हुए जब महारानी यहाँ पर लक्ष्मीबाई आती थी तो अपना काफ़ी लंबा समय यहाँ पर बिताती थी। और यह किला बरुआ सागर में स्थित है। यह झांसी से 17 से 18 किलोमीटर दूर बरुआ सागर में स्थित है। दोस्तों हम आपको ऊपर की साइड ले जाने वाले हैं, जहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइज चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। पुराने के समय में भी लेटरिन का यहाँ पर यूज किया जाता था, वो किस तरह की होती थी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहना वीडियो में। तो मरम्मत की जा रही है। ये देखिए आप किस तरीके की किले में दरारें पड़ रही हैं। एक समय आएगा कि ये भी किला खंडर हो जाएगा, जो कि एक बुंदेलखंड की विरासत है। और उस समय में इस किले को बनने में 47 साल लग गए थे। मतलब 1689 में यह बनना स्टार्ट हुआ था और ये 1736 में जाके बन के कंप्लीट हो गया था। 47 साल में बना हुआ है किला, उस समय का बेजोड़ नमूना है। और गाइस हम आपको जहां दिखाने वाले हैं, मैंने कहा था पुराने समय में भी लाइटिंग का यूज़ किया जाता था, तो वो कैसी लाइटिंग होती थी वो आप मेरे साथ में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यह वह कक्ष है जहां पर राजाओं के द्वारा या यहाँ पे जो रानियां रहती थी उनके द्वारा, आप देख सकते हैं वो लेटरिन बनी है उस टाइम की जब यहाँ पर राजा रानी इसका यूज़ करते होंगे। यह काफ़ी चौड़ा भी है और साथ में देखिए आप कितनी इसकी गहराई है, ये बहुत ज़्यादा गहरी है। और नीचे से जहाँ से सफाई कर्मी वहाँ से सफाई करते होंगे इसकी। मैं बहुत ही प्राचीन समय की लेटरिन आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर रोशनी के लिए रोशनदान बने हुए हैं। और इधर इस साइड हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार तरीके का रूम उस टाइम पे बना हुआ है, और यह चारों दिशाओं से खुला है। यहाँ से भी हवा आती होगी ठंडी, और इस तरफ से भी ठंडी हवा आती होगी, और इस तरफ तो पूरा का पूरा खुला हुआ है। जब इसको हम बाहर की तरफ देखते हैं तो दिखता है कि पूरा का पूरा किला हमें यहाँ से दिखाई पड़ता है। नीचे का पूरा एरिया, यहाँ पे काफ़ी पर्यटक और यंग बच्चे आते हैं और घूमते हैं इस किले को। देख सकते हैं आप किस तरीके का पूरा किला है, कितना शानदार सीन। और यह बीच जंगल में बनाया गया था,
जहाँ पर कि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, देख सकते हैं लोग। अब हम दूसरी साइड जाने वाले हैं, जहाँ पर वो शानदार झील है जो कि 270 या 80 साल पहले यहाँ पे बनाई गई थी लगभग। चलो चलते हैं दोस्तों, बने रहना वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार यहाँ से नज़ारा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है और चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ वो झील पसरी हुई है जिसको बोला जाता है बरुआ सागर का झरना। और यह अकेला बरुआ सागर में नहीं, सभी जगह फेमस है। इस चारों तरफ अपनी नज़र पसार के देखिए आप, कितना विशाल तरीके से इसको निर्माण किया गया था। दोस्तों देख सकते हैं इस झील का निर्माण आज से 280 साल पहले किया गया था, जो कि उड़ीसा के महाराजा उदित सिंह जूदेव के द्वारा करवाया गया था। यह झील काफ़ी शानदार है और यह किला इतना ठंडक रहता है इस किले में कि गर्मियों का पता ही नहीं चलता, क्योंकि यह किला इस तरीके से बनाया गया था कि चारों तरफ चारों दिशाओं से इसमें हवा भी आती है और यह झील की वजह से यहाँ पर ठंडी हवा चलती थी। और इस किले के आसपास चारों तरफ इतनी हरियाली थी कि यह किला ठंडक रहता था। और यह किला उस समय का कश्मीर कहा जाने वाला किला है, जिसको रानी लक्ष्मीबाई का समर पैलेस भी कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम इस तरफ चलते हैं तो आगे की साइड हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरीके का आकृति उस टाइम पे देखने को मिलती थी। और इसके अंदर जब हम जाते हैं तो इस तरफ एक हमें खुफिया रास्ता मिलता है जो कि नीचे के साइड हमको ले जाता है। और यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है गाइस, मुझे देखने में लग रहा है। और यहाँ पर गाइस बिल्कुल अंधेरा है टोटली। जब हम इसके अंदर उतर रहे हैं तो देखिए किस तरीके की ये दीवारें जब उस टाइम पे चूना से बनाई गई थी। देखो चूना अभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दीवारें में लाहौर की ईंटें लगी हुई हैं, लाहौरी ईंटें और चूना और ग्रेनाइट पत्थर का इसमें यूज किया गया था इस किले को बनाने में। ये देखिए आप, मैं नीचे जा रहा हूँ आराम से, इस तरफ एक खुफिया रास्ता नज़र आ रहा है मुझे। तो अरे गाइस, तो यहाँ पर भी एक रास्ता होता होगा उस टाइम पे नीचे जाने के लिए, इसको यहाँ पे चिनवा दिया गया है जिससे कोई पर्यटक इसके अंदर ना घुस पाए। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एक्शन इस किले के लिए लिए गए। बट इसकी मरम्मत में देखिए आप, किसी तरीके की दरारें दीवारों में पड़ने लगी हैं, मरम्मत पे कोई ध्यान नहीं है जाना। ऊपर देखिए आप, छत भी चटक रही है। तो दोस्तों इस तरफ चलते हैं। किला बेजोड़ है, उस समय का बना हुआ, 40-47 साल में बना हुआ यह किला बेजोड़ नमूना है। तो गाइस जब हम नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक कक्ष दिखाई देता है। इस कक्ष में क्या है वो मैं यहाँ पर पहुँच के आपको बताता हूँ। यह कक्ष बहुत ही ऊंचा है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पुराने समय की पार्टें लगी हुई हैं जैसी लगी रहती थी पहले। और ये नॉर्मल कक्ष है। अब चलते हैं हम इसके आंगन की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही हम इसके आंगन में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जिसके भी पट लगे हैं। और यहाँ पर षष्ठी देवी माँ भवानी की प्रतिमा विराजी हुई है। मूर्ति स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है, बट थोड़ी सी कलाकृति आपको देखने को मिल सकती है। यह बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है, जो कि एक पत्थरनुमा उस पर बनी हुई है, डिजाइन पूरी की पूरी। यह उस समय की सबसे रहस्यमयी मूर्ति है दोस्तों। एंड इसको भी आज से 280 साल पहले बनाया गया था, जो कि आज अपनी वर्तमान स्थिति को यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। हालांकि यहाँ पर ये मूर्तियाँ स्पष्ट नज़र नहीं आ रही हैं कि कौन से भगवान हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह दरबार षष्ठी माँ भवानी का दरबार हुआ करता था उस टाइम पे, जो बीच आंगन में विराजमान है। और यहाँ पर भी छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, काफ़ी छोटे बड़े कमरे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी लॉक लगा है और यहाँ पर भी लॉक लगा है, और जो कि हमें ऊपर की साइड ले जाता था। तो यहाँ से तो ये रास्ता बंद है, लेकिन हम ऊपर की साइड जाके पहुँच सकते हैं और इस रास्ते का हम आपको अभी मालूमात कराते हैं। अब दोस्तों हम लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, जो कि इन सीढ़ियों के द्वारा हमें ऊपर की तरफ ले जाता है। एंड ऊपर पहुँचते हैं हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ पर भी छोटी छोटी छतें दी गई। यहाँ पर वो कुआं बना हुआ है जहाँ पर सजा दी जाती थी